हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम क्लास 10th मैथ और आरबीएससी सीबीएसई आरबीएससी जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग और सीबीएसई बोर्ड की हम एक्सरसाइज फर्स्ट हम यहाँ कर रहे हैं। तो फर्स्ट के हम 2 सवाल पहले कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। ये तीसरा प्रश्न है। उन दोनों प्रश्न, क्योंकि तीसरे प्रश्न को आपको अच्छे समझना है तो पहले आपको दोनों प्रश्न अच्छे से आने चाहिए। तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, वहां से आप उन दोनों उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रश्न 3 को अच्छे से समझते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं। देखो, किसी भी प्रश्न को सॉल्व करना है, आपको हल करना है, तो उसको पहले अच्छे से समझ लो। प्रश्न आपको समझ में अच्छे से आ गया तो उसका आप आसानी से हल निकाल लोगे। ठीक है, तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, अधिकतम संख्या। क्या लिखा हुआ है आपके यहाँ पर? अधिकतम संख्या। बस इसके आधार पर ही सारा प्रश्न ये आपका सॉल्व हो जाएगा। अधिकतम का मतलब होता है HCF। अधिक प्रश्न में आपको कहीं भी दिख जाए अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा, लंबे से लंबा, बड़े से बड़ा, तो समझ लो वहां HCF की बात हो रही है, अर्थात मसप की बात आपकी हो रही है। ठीक है, तो इसको हम आगे चलो सॉल्व करते हैं, हल करते हैं इसको। तो हल लिखेंगे यहां पर प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार HCF 616 32, इसका HCF निकालना है आपको 616 और 32 का। ठीक है, यहां पर हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय की चर्चा पिछली वीडियो में कर ली है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं पिछले दोनों प्रश्न आप अच्छे से करोगे तो आपको ये प्रश्न समझ में अच्छे से आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो यूक्लिड विभाजन यहां क्या लिखेंगे, पहले अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, हमारा चैप्टर इसी पर डिपेंड है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पर ही हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एल्गोरिथम मतलब किसी भी प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप हल करना। ठीक है, तो A बराबर PQ प्लस R। ठीक है, अब यहां पर A और B, तो A है हमारा यहां पर 616 और B है हमारा यहां पर 32। ठीक है, और A हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे? B से, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है आपको एल्गोरिथम के द्वारा, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे चरण फर्स्ट। ठीक है, तो चरण फर्स्ट लिखेंगे तो A क्या है अपने यहां पर 616 बराबर B कितना है 32। अब हमें G और R हमको यहाँ पर मालूम करने हैं, तो कैसे मालूम करेंगे? HCF के द्वारा, मतलब विभाजन विधि के द्वारा हम इसको मालूम करेंगे। तो 616 में हम भाग देंगे 32 का, तो 32 एकम 32 एक बार गया, माइनस करेंगे 61 में से 32 तो 29 आएगा। 6 को नीचे कॉपी करेंगे। अब 32 में 296 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 9 टाइम, और 9 288 आ जाएगा इधर। ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा आपका 8। तो ये आपका G हो गया, ये वाला पार्ट आपका सॉरी Q हो गया। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई Q सॉरी 19 प्लस R कितना है आपका 8, इसको प्लस कर देंगे, ये आपका R वाला पार्ट हो गया। ठीक है, चरण फर्स्ट हो गया आपका। अब करेंगे चरण सेकंड। कब तक करना है ये? जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आ जाता। ठीक है, अब जो 32 आया आपका शेषफल, जो 32 का आपने भाग दिया था उसको लिखेंगे पर यहाँ पर। ठीक है, और जो शेषफल आपका
उसको लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, अब शेषफल आपका भाजक बन गया, मतलब जो शेषफल जो आया है अब वो आपका b हो गया। तो 8 का भाग 32 में देंगे। ठीक है, अब आपका ये a हो गया, आपका ये b हो गया। तो 8 चौक 32, 4 बार गया, माइनस करेंगे तो 0 आ गया। और मैंने कहा पहले कहा था कि शेषफल हमको 0 लाना है, तब तक ये हमको करना है। तो सिर्फ 2 स्टेप में ही आपका ये पूरा सॉल्व हो गया। मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 4 प्लस रिमाइंडर क्या है आपका, शेषफल 0 आया है। आता है HCF किस किस का, 616 और 32 का, कितना आ गया आपका, 8 आ गया। जो अंतिम भाजक होगा, अंतिम इसका हम भाग दे रहे हैं, वही आपका HCF होगा 8। अतः 8 टुकड़ी बनाई जा सकती हैं, बस सिंपल सा। ठीक है, तो वो 8 टुकड़ी बनाई जा सकती हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 3।